बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और आज हम बना रहे हैं आलू वाले नान। तो सबसे पहले हम लेंगे हाफ गिलास पानी, नीम गर्म पानी, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून चीनी और 1 टेबलस्पून हमने डालनी है ईस्ट। तो इसको मिक्स करके तो राइस होने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए, तब तक ये फूल जाएगी। तो फिर इसके बाद हम इसे आटा गूंद लेंगे। इसको ढक के अब हम आटा गूंद देंगे नान के लिए। तो मैंने लिया है 400 ग्राम आटा, 2 कप ये हमने फाइन आटा लिया है। तो ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले रही हूँ। एक मैं अंडा लूंगी, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे। ये नान बनाने वाले तो नहीं डालते, तंदूरों वाले नहीं डालते, लेकिन जब हम अपने घर में कोई चीज़ तैयार करते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी बेहतर तैयार कर सकते हैं। ऐसे करके अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। फिर हमने जो ईस्ट तैयार करके रखी थी पानी में, तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त फूल गई है। तो इससे आटा गूंदेंगे हम। अगर हम इससे आटा गूंदें और वो खमीर इसके अंदर ईस्ट डालें तो वो इतनी जल्द वो राइस नहीं होती। अगर वो पानी में मिक्स कर नीम गर्म पानी में मिक्स करते हैं तो वो जल्दी से वो फूल जाती है। तो फिर इस तरह हमारी डो जल्दी तैयार होती है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमने लिया था आधा गिलास। अब ये जो थोड़ा सा पानी बचा है वो भी ऐड करूंगी। और हमारी चीनी भी मिक्स हो गई थी। मैंने इसी तरह इसे अच्छी तरह चम्मच से फेंटा था तो चीनी भी मिक्स हो गई थी। अब ये चम्मच से मिक्स करने का फ़ायदा ये है कि जब हम चम्मच से मिक्स करते हैं तो फिर वो हाथों से, अब मैं जब चम्मच से मिक्स कर ली है तो मैं अगर हाथों से गूंदूंगी तो वो मेरे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। लेकिन अगर जूं ही हम पानी डालते हैं तो वो उस तरह हाथों के साथ चिपकता है। तो इस तरह ये टिप है छोटी सी कि आप आधा आटा ऐसे मिक्स कर लें चम्मच के साथ, तो उसके बाद आप हाथ लगाएं तो फिर वो हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। अब हमारा आटा गूंद गया तो हाथों को चिपकता तो है, थोड़ा सा ऑयल लगा लें। और अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख रही हूँ इस डब्बे में। इसको मैंने नीचे थोड़ा तेल लगा लिया। ये आलू का नान बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। हमने लिए आलू 3 और इसमें प्याज 1 बड़ी और हरा धनिया, हरी मिर्च हमने कूट के बारीक कर लिए। और इसके लिए खुश्क मसाले ऐड करेंगे। सूखा धनिया वो मैंने हाथों से ही ऐसे मसल लिया है कि मोटा मोटा हमें चाहिए ऐसे। और ये चाहिए हमें सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नारदाना थोड़ा सा, और ये चाहिए दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून, वाइट नमक चाहिए हमें 1 टीस्पून, हल्दी चाहिए थोड़ी सी। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी एक बाउल में। और इसको सही हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर सारे खुश्क मसाले,
और इसको ऐसे करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आलू क्योंकि मैंने काटे हुए हैं बारीक से, तो इसलिए जब ऐसे हाथों से मसलूंगी तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें से नमक हम चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च अगर कमी बेशी होती है तो हम इसकी कर लेंगे सही। हमने ये आलू और सारे मसाले मिक्स करके तो मैं इसे ऐसे हाथों से मसल रही हूँ, सही तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अगर ये मोटे मोटे रह जाएंगे तो फिर हमारा नान फट जाएगा। तो इसलिए हम इन्हें थोड़े ऐसे ही मैश कर लेंगे हाथों से। तो बस ये हमारा तैयार है। अब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है, तो देखें व्यूअर्स कैसे फूल गया है। तो अब इसके पेड़े बना लेंगे। अब नीचे खुश्क आटा पिलाएंगे ऐसे करके। तो ये हमने निकाल लिए। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे ऐसे करके। और इसकी कटिंग कर लेंगे ताकि इसके बराबर पेड़े बने। अब हम इसके पेड़े बनाने लगे हैं, तो इसके 4 पेड़े बना लेंगे हम। ये काटने का सिर्फ फायदा यही है कि इसके पेड़े एक जितने बनेंगे। अब ऐसे करके हम 4 पेड़े बना लेंगे, जैसे रोटी के बनाते हैं ऐसे ही। अब इनको पेड़ों को थोड़ा सा बेल लेंगे। इसके किनारे हमने बारीक करने हैं, दरमियान से बारीक नहीं करनी। ये छोटी सी रोटी बनाएंगे, किनारे बारीक करेंगे लेकिन दरमियान से बारीक नहीं करेंगे। अब हमने ये छोटी सी जो रोटी बेली है इसके अंदर ऐसे करके ये आलू वाला मसाला रख लेंगे ऐसे करके। और ये ऐसे करके इन किनारों को ऐसे आपस में मिला देंगे सही तरह से, ताकि आपस में चिपक जाएं। और हमने इधर से इसे ज़्यादा मोटा नहीं करना, ऐसे ही ऐसे। ये हमारा पेड़ा बन गया। अब इसको बेल लेंगे। हम नान को बेल लेंगे, तो इन मोटा नहीं बेलना और ना ही रोटी जितना बारीक बेलना है, रोटी से थोड़ा सा मोटा। बस इतना। ये ना तो ज़्यादा मोटा है और ना बारीक, रोटी से थोड़ा सा मोटा है। तो अब इसको कांटे की मदद से इस पे डिज़ाइन लगा देंगे ऐसे करके। इस पे वाइट तिल लगाएंगे। पहले हाथ को थोड़ा सा गीला करेंगे, फिर ऐसे हाथों की मदद से इस पे तिल लगा देंगे। तिल खुश्क नहीं लगते जब हाथ गीला हो,
पानी के साथ तो फिर लगते हैं। ऐसे करके बस अब हम तवे पे डालते हैं। अब हम तवे पे डालेंगे। ऐसे तो आंच हमने हल्की सी रखी है। 1-2 मिनट बाद इसकी साइड पलटेंगे। अब नान की साइड पलटेंगे। देखिए देखें माशाल्लाह, थोड़ी सी मेहनत से इतनी ज़बरदस्त चीज़ तैयार हुई है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारा नान कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। माशाल्लाह, अब कंप्लीट तैयार है। ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर ऑयल ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन अगर थोड़ा सा लगा लेते हैं तो ये टेस्ट वाइज बहुत मज़े का हो जाता है। तो अब ये साइड भी इसकी कंप्लीट तैयार है। तो आप अगर मज़ीद रखेंगे तो ये जल जाएगा। तो आप डिश आउट करते हैं ऐसे। ये देखिए व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। तो जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी तिली वाला नान। तो अगर पसंद आई हो तो आज की वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बिल खैर।